बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डेफिनेशन है, आज हम पीरियोडिक फंक्शन पढ़ेंगे। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक इफ देयर इज अ पॉजिटिव नंबर p such that f of x plus p is equal to f of x again। यानी आपके पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स था, उसमें कोई पॉजिटिव नंबर p आपने ऐड किया, अगेन एफ ऑफ एक्स आ जाते हैं, तो आपको होगी एफ ऑफ एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड p। ठीक है, ये पीरियड p का फंक्शन होगा। फॉर एग्जांपल टेन ऑफ एक्स प्लस पाई करो तो अगेन टेन एक्स के बराबर आते हैं। इसको टेन अल्फा प्लस बीटा वाले फार्मूले से सॉल्व करेंगे ना, तो ये टेन एक्स आ जाता है। इसी तरह काज एक्स प्लस पाई करें तो टेन एक्स आते हैं। तो ये इसका मतलब है टेन भी पीरियड ऑफ पाई है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पाई है, और कोटेन भी पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पाई है। अब पीरियोडिक का टू पाई कौन से होती है? साइन एक्स प्लस टू पाई साइन एक्स के बराबर आते हैं, काज एक्स प्लस टू पाई जो है काज एक्स के बराबर आते हैं, सीकेंट एक्स प्लस टू पाई सीकेंट एक्स के बराबर आता है, और कोसीकेंट एक्स प्लस टू पाई कोसीकेंट एक्स के बराबर आते हैं। यानी ये छह ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में टेन को टेन का जो पीरियड है वो पी है, और जो साइन से लेके कोसीकेंट तक चार हैं उनका पीरियड जो है वो टू पाई है। ये बस इस तरह से याद रखना भी आपके लिए इजी हो जाएगा ना। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास था इवन फंक्शन। अब इवन फंक्शन में हमारे पास था कि काज ऑफ माइनस एक्स जो होते हैं वो काज एक्स के बराबर होते हैं, और इसी तरह सीकेंट ऑफ माइनस एक्स सीकेंट एक्स के बराबर होते हैं। क्योंकि काज सीकेंट डिपेंड करते हैं काज पे, सीकेंट जो होते हैं वन बाय काज होते हैं। क्योंकि काज ऑफ माइनस एक्स काज एक्स होते हैं, लिहाजा इधर सीकेंट एक्स में से भी माइनस एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, फिर आर्ट फंक्शन में आपके पास साइन ऑफ माइनस एक्स आएगा, साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स के बराबर हो जाएगा। इसी तरह टेन ऑफ माइनस एक्स ऊपर साइन बाय काज हो लिखेंगे, तो साइन में से माइनस बाहर आएगा, काज वाला नहीं आएगा, तो ये माइनस टेन ऑफ एक्स हो जाएगा। फिर कोसिकेंट माइनस एक्स कोसिकेंट जो होता है वो साइन पे डिपेंड करते हैं, और साइन जो होते हैं वो माइनस साइन साइन ऑफ एक्स के बराबर आते हैं, लिहाजा कोसिकेंट में माइनस साइन कोसिकेंट के बराबर आएगा। और कोटेन जो है वो भी माइनस होगा, क्योंकि इसको आप काज बाय साइन लिखोगे, काज वाला तो माइनस एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन साइन वाला माइनस जो बाहर आएगा तो ये माइनस को टेन एक्स हो जाएगा। तो इसका मतलब है आपके पास छह जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उसमें ये जो काज और सीकेंट होते हैं ये इवन फंक्शन होते हैं, और बाकी जो चार रह जाते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? आठ फंक्शन हो जाते हैं। अब इनको देखते हैं कि ये जो इन्होंने ग्राफ बनाए हुए हैं ये क्या चीजें हैं। यहाँ आप देखें, सबसे पहले ये आपके पास है वाई इज इक्वल टू काज एक्स का ग्राफ है ना। तो आप 0 डिग्री पे वाई की वैल्यू क्या होती है? एक मिनट, 0 डिग्री पे काज होता है वन हमारे पास ना, 0 डिग्री पे वन होता है तो यहाँ आ जाएगा। फिर पाई बाय टू पे काज जीरो आता है तो ये हो जाएगा। फिर आपके पास पहुंचोगे पाई पे, तो पाई पे आपके पास अगेन काज क्या होता है? माइनस वन, तो नीचे की तरफ पॉइंट आएगा, इसको आप लगा दोगे। बल्कि इसको मैं आपको एक ग्राफ बना के बताती हूँ, बाकी आपको पता है आप खुद बना सकते हो ये सारे ग्राफ ना। तो हम बोर्ड पे चले जाते हैं, शेयर कर लेते हैं बोर्ड को, वाइट बोर्ड को। ये हमारे पास आ गया वाइट बोर्ड, और ये हमारे पास आ गया अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, अब देखो यहाँ हमारे पास है, ये जो जगह है 0 डिग्री है, जीरो के बाद इसको मैं कहती हूँ ये पाई बाय टू है। पाई बाय टू के बाद आपके पास आएगा पाई, पाई के बाद आपके पास आएगा 3 पाई बाय टू, उसके बाद आएगा 2 पाई। इसी तरह इस तरफ अगर आप देखो तो ये आएगा -पाई/2, फिर -पाई, फिर -3 पाई/2, और यहाँ आ जाएगा -2 पाई। ये पॉइंट है 0 डिग्री। अब जीरो पे कास की वैल्यू होती है वन, ये आ जाएगा यहाँ पॉइंट। फिर पाई/2 होता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री पे काज होता है जीरो, पॉइंट यहाँ आ जाएगा। फिर पाई पे
काज होता है -1, तो हम यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे इधर यहाँ, तो इसके अगेंस्ट ये -1 यहाँ आ जाएगा, तो इनको मिलाओ, देखो 0 पे ये आ गया, यहाँ तक पहुँचे। 3π/2 पे काज की वैल्यू अगेन 0 होती है, आप ये ऊपर पहुँच जाओगे। फिर 2π पे काज जो होते हैं वो आपके पास 1 के बराबर होते हैं, तो ये यूँ आ जाएगा। इसी तरह इसी ट्रेंड के साथ ये आगे जाएगा, ये ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया किसका फंक्शन, किसका ग्राफ आ गया, ये आ गया -π/2, इस पे 0 होगा, और ये आगे आ गया उसके बाद -π पे ये होते हैं -1 थे ना, इसको मैं दोबारा देखती हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि समझ आए। अब ये -π/2 है, तो हमें पता है काज में नेगेटिव, काज का ग्राफ चूंकि बना रहे हैं, काज में माइनस साइन बराबर हो जाते हैं, तो ये काज ऑफ π/2 0 ही आएगा, तो पॉइंट हमारे पास यहाँ आएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है -π, तो ये काज ऑफ पाई होगा, काज ऑफ पाई -1 होते, तो ये पॉइंट आएगा यहाँ, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास 3π/2 जो होते हैं 0 होते हैं, यहाँ आएगा, और काज ऑफ 2π जो है वो आपके पास अगेन जो आता है काज ऑफ 2π 1 के बराबर आते हैं, तो ये जहाँ ऊपर आ जाएगा। अब इनको मिला लो आप, 1 मिनट ये रेस कर लो, देखो अब इन पॉइंट को मिलाओ, यहाँ एक हमारा पॉइंट था 0 पे 1 डिग्री का, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिल, और ये y इज इक्वल टू काज एक्स का ग्राफ आपके पास आ गया। इस तरह से बाकी ग्राफ भी आप बना सकते हो ना। वापस चलते हैं, अच्छा, ये कहते हैं कि ग्राफ ऑफ 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक functions using radian measure the sharing of each trigonometric function indicates the periodicity। यानी आपके पास ये है कि आपके पास जिस डोमेन में आपका फंक्शन पीरियाडिक होता है, तो वो उसको आप क्या कहते हो, उसकी पीरियाडिसिटी कहते हो, और उसको शेडेड एरिया से डिनोट किया गया है हर एक के ग्राफ में। y इज इक्वल टू काज एक्स का मैंने आपको ग्राफ बनाना बताया है, बाकियों के आप खुद बना सकते हो उनकी वैल्यूज डाल के। इसी तरह से मतलब x की वैल्यूज वैल्यूज वही होंगी, 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π, इस तरह लेफ्ट साइड पे -π/2, -π, -3π/2 और -2π। ज़रा ज़्यादा आप करना चाहो ना, तो इस तरह पूरा ग्राफ आप बना सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे। यहाँ देखिए, the coordinate of the any point P of xy in a plane can be expressed in terms of the point's distance r from the origin and angle theta from the ray that makes from angle theta that ray OP makes with the positive x-axis figure this। यानी ये कह रहे हैं कि आपके पास यहाँ कोई पॉइंट था, ठीक है, पॉइंट लेट्स सपोज जो भी था एक्स और वाई, उस पॉइंट को जब आप ऑरिजिन से मिलाओगे तो उसको उस लेंथ को आप आर कह दोगे, और आपके पास ये जो एंगल बनता है ओ पी, और ये ओ पी और दूसरा उसने क्या कहा था, ओपी मैक्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी ओपी मिलाते हैं एक्स एक्सिस के साथ
पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो वो ये एंगल हो जाएगा, ठीक है? ये एंगल है आपके पास। तो फिर आपने इसको और इसको फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए प्रोसेस क्या होगा? एक्स इज इक्वल, अब एक्स बाई आर आपके पास कास थीटा है, इस ट्राइंगल को यूज़ किया है, तो कास थीटा क्या आ जाएगा आपके पास? एक्स बाई आर बेस बाय हाइपोटेन्यूज। इस तरह साइन थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। और आर इज इक्वल टू, जाहिर बात है उससे आप फाइंड आउट कर लेंगे ना, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को स्क्वेयर और ऐड करो तो ये आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर का स्क्वेयर थीटा प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। तो उससे आपके पास आ जाएगा का स्क्वेयर थीटा और यहाँ वेयर आर इज इक्वल टू वन। अब आर की जगह अगर आप वन डालते हैं तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपके पास किसके बराबर आ जाएगा? इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, तो वो किसके बराबर आ जाएगा? वन के बराबर आ जाएगा। जी अच्छा, कोई फार्मूलाज हैं? इनको डिस्कस कर लेते हैं। बोर्ड ले लेते हैं हम। अब पहला फार्मूला जो हमने यूज़ किया वो था जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, इसको लाना है। कैसे होगा? अब आपके पास बल्कि इसको आइडेंटिटी के तौर पे आप यूज़ करेंगे। प्रूव आपने पीछे उस ट्राइंगल की मदद से किया था। अब इसके बाद आपके पास फार्मूला है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होते हैं? ये आ जाएगा वन प्लस टेन को मैं लिख सकती हूँ साइन बाय कास, साइन थीटा बाय कास थीटा। अब आपके पास जो साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ भी कास स्क्वायर हो जाएगा। एलसीएम इसका लेंगी तो ये आ जाएगा कास स्क्वायर थीटा, ऊपर यहाँ आ जाएगा कास स्क्वायर थीटा, एलसीएम जब लेंगी, और प्लस क्या है साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू वन बाय कास स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए इसमें ये चीज़ जो है, ये कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा ये वन के बराबर होता है, तो ये वन बाई कास स्क्वायर होगा। और वन बाई कास स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होते हैं? सीकेंड स्क्वायर थीटा के। तो वन प्लस टेन थीटा जो है आपके पास किसके बराबर आ गया? वन प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा। इसी तरह आप प्रूव कर सकते हो कि वन प्लस टेन थीटा दिस इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। वन प्लस कोटेन, वन प्लस कोटेन थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अगले एंगल्स को देख, इसको रेस कर लेते हैं। स्विच करते हैं, देखते हैं कि आगे वाले एंगल्स कौन से थे। हाँ, ये हमारे पास आगे जी हाफ एंगल और डबल एंगल आइडेंटिटीज हैं।
यहाँ देखें आपके पास है cos of 2 theta. This can be written as cos of theta plus theta. इससे पहले आप एक फार्मूला देख लेना कि आपके पास हो cos of अल्फा प्लस बीटा, तो दिस इज इक्वल टू आपके पास हो जाते हैं, पहले दोनों काज होंगे cos अल्फा cos बीटा, फिर दूसरे दोनों साइन होंगे साइन अल्फा और साइन बीटा, और यहाँ इधर प्लस हो तो इस जगह पे माइनस आते हैं, ठीक है, यहाँ माइनस आते हैं। इसी तरह अगर आप अल्फा एक मिनट रेजर किधर गया, इसी तरह आप अगर अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगाना चाहते हो तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो काज वाले फार्मूले में पहले दोनों हमेशा काज होंगे, दूसरे दोनों हमेशा साइन होंगे, इधर अगर माइनस हो तो इधर प्लस होगा, और इधर अगर प्लस हो तो इधर फिर क्या होगा, माइनस होगा। ये किसके फार्मूला था कि काज अल्फा प्लस बीटा और काज अल्फा माइनस बीटा के ना। अब इसी तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं साइन अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला। तो साइन अल्फा साइन अल्फा प्लस बीटा दिस इज इक्वल टू, आपके पास इसमें पहला क्या होगा साइन साइन अल्फा काज ऑफ बीटा, और इधर दरम्यान में प्लस ही रहते हैं काज अल्फा साइन बीटा। अब इसमें दोनों मुख्तलिफ होते हैं, पहला साइन दूसरा काज होते हैं, और इधर पहला काज दूसरा क्या होते हैं साइन होते हैं। इसमें अगर प्लस है तो वो प्लस ही रहता है, ये चेंज नहीं होता। इसी तरह अगर आपने करना हो, इसी तरह आपने अगर करना हो माइनस करना हो जी, मतलब मेरे पास है मैं समझ आ गई। ये पता नहीं क्यों चलो बेटा स्टार्ट करते हैं दोबारा से। अब ये साइन अल्फा प्लस बीटा था, हम इधर से रेजर उठा लेते हैं। ये साइन, इसको अगर अल्फा माइनस बीटा हो तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ऊपर माइनस हो तो यहाँ भी क्या होते हैं, माइनस होते हैं। अब चार फार्मूले हमारे पास आगे, साइन काज अल्फा प्लस बीटा, काज अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा। अब इसकी मदद से हम आगे फार्मूलास को सॉल्व करेंगे ना, या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखो ये हमारे पास आ गया काज ऑफ अल्फा काज ऑफ थीटा, ये काज ऑफ थीटा, तो ये काज ऑफ थीटा प्लस थीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा के, ये अल्फा कंसिडर कर लो, इसको क्या कर दो बीटा। तो काज का फार्मूला जब हो तो पहले दोनों काज होते हैं, ये हो जाएगा काज ऑफ अल्फा, अल्फा की जगह थीटा है, फिर काज ऑफ बीटा, बीटा की जगह भी थीटा है, इस दरम्यान में प्लस हो तो इधर क्या आता होता है माइनस
यहाँ आ जाएगा साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा, क्योंकि दूसरे वाले दोनों आपके पास क्या होते हैं, साइन होते हैं। फिर ये हो जाएगा आपके पास कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इक्वेशन नंबर 1 कह दें तो ये एक रिजल्ट आ गया, काज ऑफ 2 थीटा कैन बी रिटन एज दिस। आप इस तरह उसको यूज कर सकते हो। अब हम करते हैं जी साइन ऑफ 2 थीटा को। साइन ऑफ 2 थीटा कैन बी रिटन एज साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा, और ये हो जाएगा। अब साइन का फार्मूला लगाएंगे तो पहले साइन होगा, साइन ऑफ थीटा, और दूसरा काज होगा, काज ऑफ थीटा। इधर दरमियान में प्लस है तो इधर दरमियान में माइनस होगा, माइनस, पहला इधर साइन था फिर दूसरा काज था, अब पहला काज होगा और दूसरा क्या होगा, साइन होगा। अब आप देखें ये साइन थीटा कास थीटा है और ये कास थीटा साइन थीटा है, तो ये एक जैसे हैं, ठीक है। तो ये एक जैसे हैं तो प्लस होने के बाद ये हो जाएंगे 2 टाइम साइन थीटा और काज ऑफ थीटा, इधर आ जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा। तो ये फार्मूला हमारे पास किसका आ गया, साइन ऑफ 2 थीटा का। अब इसकी मदद से फर्दर हम जाएंगे और फर्दर फार्मूलाज को ड्राइव करेंगे ना। अभी उसको देखिए कैसे करेंगे। अब इससे दो मजीद फार्मूलाज बन सकते हैं ना। अब इसमें यह है कि लिखा हुआ है कास ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो राइट साइड पे कास स्क्वायर और साइन स्क्वायर आ रहे हैं तो राइट साइड को कम्प्लीटली साइन या कम्प्लीटली काज में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे कि एक दफ़ा कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू डालेंगे तो वो टोटली साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, या अब अगर साइन की वैल्यू डालो तो वो टोटली काज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उनकी वैल्यूज आएंगी कहाँ से, हमने बेसिक फार्मूला पढ़ा था। हमारे पास था कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अब आप देखें कि इसमें आपके पास क्या हो जाएगा, आप इसमें अगर कास स्क्वायर निकालें, कास स्क्वायर थीटा, या आप इसको निकालें, एक मिनट, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। इसमें होगा क्या कि आपके पास ये कास स्क्वायर उधर शिफ्ट होगा, आप साइन स्क्वायर की जगह ये वैल्यू लगा सकते हैं। तो यहाँ ये आ जाएगा कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन की जगह वैल्यू लगाएंगे 1 माइनस, सॉरी 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। फिर ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कास स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा। और अब आप देखें ये कास और ये कास ऐड होंगे तो 2 कास स्क्वायर थीटा और माइनस 1। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, कास ऑफ 2 थीटा की। इसको आप यूँ भी लिख सकते हो, ठीक है, कास ऑफ 2 थीटा। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आप इसको एक और तरह चेंज कर सकते हो, आप इसको इन टर्म्स ऑफ
साइन थीटा रिप्रेजेंट कर सकते हो, या आप इसको चेंज करो ना, इसको चेंज करके तो आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो, अभी अभी इसको छोड़ दो इसको। अब आप इसमें ये करते हैं कि इधर इसको इस साइड शिफ्ट करते हैं और इसको इधर शिफ्ट करते हैं, तो या आप इससे भी बेहतर ये है कि आप करें जी, इस वन को इधर शिफ्ट कर दें, तो आपके पास ये आ जाएगा 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा, और दिस इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, डिवाइडेड बाय 2 इधर भी करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 इधर भी करेंगे, तो यहाँ आपके पास रह जाएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये cos ऑफ थीटा की वैल्यू आ गई, यानी हाफ एंगल से डबल एंगल की वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हो। पहले आपने डबल एंगल से सिंगल एंगल की वैल्यूज निकाली थी ना, ये देखो डबल से सिंगल की, लेकिन अब सिंगल एंगल हो तो उससे डबल की वैल्यूज निकाल सकते हो। अब इसको आप कन्वर्ट, जैसे आपने ये कास की कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली है, इसी तरह आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। अब वो कैसे आएगी, ज़रा सा देख लेते हैं उसको। अच्छा, यहाँ ये था माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने इसको चूंकि मुकम्मल तौर पे साइन में कन्वर्ट करने हैं, तो ये कास स्क्वायर थीटा की जगह साइन की वैल्यू लगाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इस फार्मूले से ही निकलेगी, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 1, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, -2 साइन स्क्वायर थीटा, और इधर है काज ऑफ 2 थीटा। अब आप इसको इधर शिफ्ट कर दो, शाबाश, ये लें जी। अच्छा, अब आप इसको इधर शिफ्ट कर दें और इसको इधर, तो ये इधर आके हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपके पास आएगा 1 माइनस काज ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इधर भी करेंगे, डिवाइड बाय 2 इधर भी करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 इधर भी, ये कैंसिल हो जाएगा, तो फार्मूला आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 1 माइनस कास ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, ये इसका फार्मूला आ गया। इसी तरह इससे पहले अभी हमने किया है कास के थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कास ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। अगर गौर करें तो इन दोनों फार्मूले में सिर्फ माइनस और प्लस का फार्मूला फ़र्क है, साइन वाले में माइनस आता है, कास वाले में क्या आता है, प्लस। स्विच करते हैं, वापस जाते हैं, देखते हैं आगे क्या है और हमने क्या डिस्कस करना है। अच्छा, नेक्स्ट हमने करना है लॉ ऑफ कोसाइन ना। अब उसमें हमारे पास क्या होगा, लॉ ऑफ कोसाइन में इफ ए बी सी आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी एंड इफ थीटा इज द एंगल opposite C, then C square is equal to A square plus B square minus 2AB cos of थीटा। अब देखो ये ट्राइंगल है आपके पास, आप में ये A है और ये साइड B है और ये साइड C है।
सी के सामने वाला एंगल जो है उसको हमने क्या लिया हुआ है, थीटा, और बाकी ये ए बी एडजेसेंट साइड है और सी इसकी अपोजिट साइड है। तो आपके पास ये एक है पॉइंट आपने कंसिडर किए, ये पॉइंट चूंकि लाई करते हैं एक्स एक्सिस पे, वाई का पॉइंट 0 होगा तो इसको बी 0 आपने कंसिडर कर लिया। ऐसे भी यहाँ से यहाँ तक की विड्थ जो है वो बी के बराबर है। और इसी तरह इस पॉइंट को आपने लिख लिया आर कास थीटा, मतलब आर कास थीटा होते हैं ना एक्स बाय आर। तो यहाँ आप इसको दूसरी साइड शिफ्ट कर लें तो आर ए कास थीटा हो जाएगा, और यहाँ आर ए साइन थीटा के बराबर आ जाएगा आपके पास ना। अच्छा, अब फिर इसमें वैल्यूज आपने डाली है ना, इसमें सी स्क्वायर अपनी जगह पे, ए स्क्वायर की वैल्यू डाली है ए ए काज ऑफ थीटा माइनस, एक मिनट जहाँ ये इसने पाइथागोरस थ्योरम लगाया। अच्छा चल देखते हैं, पढ़ते हैं। वी सी वाई जिला होल्ड्स इफ वी इंट्रोड्यूस द कोऑर्डिनेट एक्सिस with the origin at C and positive x axis along one side of the triangle as in figure 1.46. The coordinate of A are B0, the coordinate of B are A sin theta, A cos theta, A sin theta, the square of the distance between A and B. ठीक है, अब उसने क्या किया है, ये जो पॉइंट था ए और ये पॉइंट जो था बी, इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट किया। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, वाई टू माइनस वाई वन का स्केयर प्लस ए टू माइनस ए वन का स्केयर एक्स टू माइनस एक्स वन का स्केयर होल अंडर रूट, लेकिन उस स्केयर का ये कहते हैं उसका स्केयर। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली सी है। तो सी आपकी सी स्केयर क्या आ जाएगा, आपके पास आएगा एक्स टू माइनस एक्स वन का स्केयर, एक्स टू ए कास थीटा है और एक्स वन क्या है बी, उसका स्केयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्केयर, ए साइन थीटा माइनस थीटा का स्केयर। तो ये आ जाएगा आपके पास ए स्केयर का स्केयर थीटा, और इसने ए स्क्वेयर कॉमन लिया ना, ए स्क्वेयर का स्क्वेयर थीटा यहाँ से आएगा और यहाँ से ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा आएगा, इन दोनों में से ए स्क्वेयर कॉमन लिया, अंदर का स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा आ जाएगा। फिर प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस बी स्क्वेयर जो होगा प्लस बी स्क्वेयर हो जाएगा, माइनस टू इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, टू ए बी कास थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया है देखें, नेक्स्ट स्टेप में आपने किया ये है, सर क्या है सर रुकिए, अच्छा अ, अ, अच्छा नेक्स्ट स्टेप में ये किया है कि जो कास स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वन के बराबर होता है, ये रह जाएगा एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी काज ऑफ थीटा, इसको इस सी स्क्वायर इसके बराबर आ जाएगा। ये लॉ ऑफ कोसाइन है आपके पास ना, लॉ ऑफ कोसाइन जनरलाइज द पाइथागोरस थ्योरम इफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाय टू एंड देन कास थीटा इज इक्वल टू 0। तो आपके पास कहते हैं जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ क्या देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो सी स्केयर इज इक्वल टू क्या होते हैं, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी कास थीटा। अब वो उस वक्त होते हैं पाइथागोरस थ्योरम आप यूज़ करते हो जब एक एंगल 90 डिग्री का होता है, लेकिन ये जो फिगर है आपके पास इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि ये जनरलाइजेशन है पाइथागोरस थ्योरम की, और जो पाइथागोरस थ्योरम की जनरलाइजेशन कैसे है कि एज ए स्पेशल केस अगर आप इसमें थीटा 0 पुट कर दो तो काज ऑफ थीटा जो होता है 0 जो होते हैं वो आप कास ऑफ सॉरी पाई बाय टू पुट कर दो, तो कास पाई बाय टू आपके पास किसके बराबर होता है, 0 के। तो सी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र आ गया, यानी इससे पाइथागोरस थ्योरम आप डिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ गया स्फेरिकल इनइक्वालिटीज, कि स्फेरिकल इनइक्वालिटीज आपके पास क्या होती है जो स्फेयर के साथ रिलेटेड हो, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखें, two spherical inequalities for any theta measured in radian, the sine and cosine function satisfy
साइन थीटा जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस थीटा, लेस देन और इक्वल टू थीटा एब्सोल्यूट, एंड 1 माइनस cos थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस थीटा, लेस देन और इक्वल टू थीटा। यानी साइन थीटा लाई करता है माइनस थीटा और प्लस थीटा एब्सोल्यूट के दरमियान, और 1 माइनस cos थीटा लाई करता है माइनस थीटा और थीटा एब्सोल्यूट के दरमियान। ये चीज़ आ गई। अब to establish these inequalities, we produce we picture theta as non-zero angle in the standard position। आपके पास ये देखिए, ये कोई सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल के अंदर आपने एक पॉइंट लिया है जो ए और पी है। एक पॉइंट आपने लिया ए और एक पॉइंट आपने क्या लिया, पी। अब ए से पी को आप मिला दो तो ये आपके पास कार्ड बन जाएगी। फिर पी से एक परपेंडिकुलर ड्रा करो तो ये एक ट्राइंगल बन जाएगी आपके पास। इसी तरह आप इस पी को जब ओ से मिलाओगे तो एक ट्राइंगल ये बन जाएगी। तो इस सर्कल के अंदर ये एक ट्रायंगल और ये दो ट्रायंगल आ जाएंगी। तो फिर इनको हम कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं ना। अच्छा, यहाँ वो कहते हैं, यहाँ देखो ये कहते हैं कि ये चीज़, ये तो हमें